अभी एक सिंचन थोड़ी छोटी सी कथा था। आप करो ना, आपका तो वीडियो कर लो ना, करो। इसको काटना पड़ेगा, सारे हरकतें आ जाएंगी बैकग्राउंड के पीछे की हरकतें। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय। आ जाइए, हम महादेव भोले बाबा की चर्चा करने जा रहे हैं। जो भी हमारे सुमनवर्ती संस्थाई चैनल से जो भी लोग जुड़े हैं, सभी लोग ध्यान से सुने। अगर चर्चा पसंद आए, गाना पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। एक दिन की बात थी, भोले बाबा हिमालय कैलाश पर्वत पर रहते थे, तो दिन रात समाधि में रहते थे। जब भोले बाबा समाधि में रहते थे तो माँ गौरा दुखी हो गई। जब माँ गौरा दुखी हो गई थी तो सोचती कि भोले दिन रात महादेव अपनी समाधि लेके बैठे रहते, मेरे ऊपर तो कोई ध्यान नहीं देते। एक दिन नारद जी आते हैं, तो नारद जी आकर कहते हैं नारायण नारायण। तो माता रानी माँ पार्वती कहने लगी कि ये नारायण कैसे आना हुआ? अच्छा, तो नारायण बोले ये माता, भोले तो दिन रात समाधि लेके बैठे रहते हैं और आपकी तो कोई चिंता ही नहीं। चिंता ही नहीं। आपसे अच्छी तो वो गंगा है जो महादेव के सर पर बैठी है, जगह में विराजमान है। माता नारद जी इतनी बात बोल के और चले गए और माता का क्रोध आ गया। जब माता का क्रोध आ गया तो भोले बाहर से आए थे महादेव, तो बोलने लगे कि हे गौरा तनिक भूमिया घोट के ला दो। तो माता बड़ी क्रोधित थी, जब भोले बाबा का पत्नी सूटा मारा है तो कुंडी अलग से उठा लगा। तो महादेव कहने लगे तुम इतनी क्रोधित क्यों हो? तो माता कहने लगी कि अरे शादी करी, 7 फेरे लिए, विवाह करके लेके आए, मेरी तो कोई चिंता ही नहीं। सदाई अपने भक्तों के पास भक्ति में लीन रहते, इतनी लंबी समाधि लगा के बैठते हैं कि आप मुझ पर तो कोई ध्यान देते ही नहीं। महादेव कहने लगे अच्छा, वो नारद जी तुम्हारे कान भर कर गए। नारद जी मेरे कान क्यों भरते? मैं स्वयं अपने आप से बोलूं। महादेव जाके फिर अपनी समाधि लेकर बैठ गए। समाधि लेकर बैठ गए। दूसरे नीचे ही जब भक्त अपनी भक्ति कर रहे थे तो महादेव के नेत्र खुल जाते हैं। जब महादेव अपने भक्तों की पुकार सुन के भक्तों के पास आ जाते हैं, फिर भी महात्मा गौरा फिर अकेली रह जाते हैं। कुछ देर के बाद में नारायण आते हैं। नारायण आके बोलते हैं नारायण नारायण। माता के लिए फिर नारद जी बोलते हैं कि माता देख लो, मैंने कही थी ना आपसे कि आपसे अधिक तो वो गंगा है कि महादेव की जटा में बैठे। ओ क्या बात है। नारायण इतना बोल के फिर चले गए। फिर आए भोले बाबा, बोले गौरा जाओ तक भूमिया ले आओ। दूसरे दिन माता ने सिलोट का फेंक दिया। जय हो जय हो। जब सिलोट का फेंक दिया उठा के तो महादेव समझ गए कि फिर वही नारद के कान में जो नारायण पार्वती के कान भरते रहते हैं और पार्वती से गुस्सा करती है। जय हो। इसीलिए भोले बाबा बोले कि ठीक है, नहीं भांग पिला रही कोई बात नहीं। फिर समाधि ली और फिर बैठे गए। फिर माँ को और ज्यादा गुस्सा आ गया। जब माता को गुस्सा आ गया तो माता ने क्या कहा कि अपना बोरी बिस्तर बांधा, कपड़े लत्ते धरे और अपने पीहर को चली गई। जब अपने पीहर को चले गए तो भोलेनाथ समाधि से उठ के आए तो बोले गौरा गौरा। अब गौरा मैया हुए तो बोले हाँ तो कुटिया सुनी पड़ी थी। इतने ही नंदी आए के बोले कि महादेव गौरा मैया ना आए, कहाँ गई? गई अपने पीहर। कि कैसे? अरे वो आता था ना नारायण, तो कोई कान भर के चला गया। महादेव कहने लगे कि इसका भी कोई उपाय ढूंढना चाहिए। महादेव पहुंचे रास्ते में तो गौरा मैया को मना कर ले आए। जब गौरा मैया को मना कर ले आए तो महादेव बोले कि देखो गौरा, नारायण जो कहता है वो ठीक है, लेकिन एक बात तो बताओ, गंगा मैया में कितने लोग जाते हैं पाप कर कर? सबके पाप तो बहुत होती है और वही जल अभिषेक कांवरिया सावन में जाते हैं, कांवर लेके आते हैं, हरिद्वार से जाते हैं और क्या कहते हैं, कोई मिर्ची घाट जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई काशी विश्वनाथ जाता है। जल तो एक ही है, मरे जिंदे सब जाते हैं, उसमें
सब अपने पाप धोते हैं और वही जल मेरे ऊपर अभिषेक होता है। अब एक बात बताइए, पापी गंगा रही या मैं? तो माता रानी, माँ पार्वती हाथ जोड़ के महादेव से प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि हे महादेव, आप जीते और हम हारे, पर हम इतना बता दे रहे हम आएंगे नहीं, हम अपने मायके जाएंगे। फिर भी माँ पार्वती अपने मायके चली गई। तो भोले बाबा को ध्यान नहीं मिलती, तो डर से डर सुधरना समाधि लेकर किसी की सुने ऐसे बैठे रहे। कुछ दिन के बाद फिर नारायण बोले, नारायण नारायण। तो बोले नारायण नंदी क्या बात है, आज माता नहीं दिखाई दे रही है? तो नंदी जी कूदने लगे, कहने लगे हम बताएं माता कहाँ में है? कि कहाँ में है? माता में अपने भी है कि आज महादेव को क्या हुआ है, वो इतने सुस्त बैठे हैं कि अब खुद ही पूछ लीजिए। नहीं आप ही बताइए, आज की चर्चा नई ब्राह्मण देते हैं और इस चर्चा के आगे जो भजन है आपको वो भजन बोलिए। तो नंदी कहने लगे कि सुनिए नारायण जी, माता कहाँ रहती है हम बताते हैं। तो नंदी नाचने लगे और कहने लगे आगे की बात सुनिए, सुनाइए।